अगर हम इन जिन भी चीज़ों को हम धारण करते हैं, चाहे स्टोन्स हैं, चाहे रत्न हैं या कुछ भी हैं, ये परालौकिक हैं, परा शक्ति रखते हैं और पराविद्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इनकी ये प्रभावित होने लगे तो इनको पहनने का क्या फ़ायदा है? ये हमारे ये बहुत छोटी बातों के लिए होता है कि हर मास में हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें, और इनमें इस बात में उसका बहुत ज़्यादा विचार भी नहीं किया जाता। जो चीज़ें परम स्थायी, जैसे मकान का बनाना, उसे उठा के ले नहीं जा सकते, स्थायी चीज़ है। जो अचल है उसमें इसका विचार होता है, जो चल है, चलायमान है, मूवेबल है, उसमें इसका विचार नहीं होता। तो स्टोन तो आप खुद पहनेंगे, आप खुद मूवमेंट में हैं, अब चलायमान है तो उस पर इसका प्रभाव नहीं आता। आप उसको धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, हर मास में पहन सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं। इसमें किसी पक्ष का भी कोई विशेष विचार नहीं होता, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का भी विचार नहीं होता, किसी और चीज़ का भी विचार नहीं होता। जब आप धारण करते हैं बस उस समय हो रहा वो देख लें तो अच्छा रहता है, विधि विधान से पहन लें। उसके बाद जो उसके दान की वस्तुएं हैं पर्टिकुलर रत्न की, वो आप दान में दे दें, और उसका दिन का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, बस इसका ख्याल कर लें। फिर इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ों की सोचने की जरूरत नहीं होती। और ये बीच में उतार भी सकते हैं, जैसे रात को उतार के सोना, या बीच में जैसे कि लाइफ टाइम तक पहन के रखते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो अगर हमें कभी अनकंफर्ट लगे, जैसे रजाई में मुंह चला गया, सर्दी लग रही है बहुत, तो थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं क्या? जैसे वे को ले लेंगे। जैसे अगर हमें अनकंफर्ट लग रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, हम बस में बैठ गए और हमारे पास में कहीं से दुर्गंध आ रही है, किसी आदमी की या किसी विषय की या किसी चीज़ की, तो 1-2-4 घंटे के लिए सांस रोक भी सकते हैं? रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। ये चीज़ें जब आप धारण कर लेते हैं, ये प्राणवंत चीज़ें हैं, ये आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए होती हैं। बार बार उतार कर रखेंगे, फिर से उसको वो आपके उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश के संबंध में जैसे ही आपके रत्न और बाकी चीज़ें आती हैं, वो उसके प्रभाव को बढ़ाने लगती हैं। ये तो स्टोन सारे ज्वेलरी की दुकान पर रखे ही हैं, ये तो बाजार में सारा कुछ रखा ही है, और रखा थोड़ी असर करता है। ज्वेलर जो उसको बेच रहा है उसके पास तो सारे रत्न रखे हैं, लेकिन वो रत्न जब पर्टिकुलर संकल्प के साथ फिर जिसने उसको लिया है उसकी धनराशि को वो अदा करता है, अपनी शुद्ध आय की, अर्जित की हुई आय से उसका पैसा भी चुकता है। इसमें एक चीज़ और होती है, बहुत सारे रत्नों में चाहे 10 रुपया ही दें, जरूर दे देना चाहिए, क्योंकि रत्न की कोई पर्टिकुलर कीमत अपनी नहीं होती है। परमात्मा ने तो उसको फ्री ही बनाया है, लेकिन उसकी माइनिंग का होना, ग्रेडिंग का करना, उसकी नर्चर करना, उसका व्यापार बिजनेस, उसकी फिर खदानों के ठेके छूटते हैं, उस सबसे इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती चली जाती है। लेकिन अपनी प्राइस परमात्मा की तरफ से थोड़ी कोई प्राइस है। अगर आप मेडागास्कर जाएंगे या अलास्का, आप बहुत सारे ऐसे कैलिफोर्निया, जहाँ ओरिजिनल रॉक्स हैं, चीज़ें हैं, वहाँ परमात्मा ने कोई लेबल या चिट टैग थोड़ी लगाया हुआ है कि ये एमेथिस्ट की खदान है तो इसमें मेरी इतने पैसे की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जिसने उसका ठेका लिया वो उसकी प्राइसिंग तय करता है। तो आप जब रत्न पहनते हैं तो हमेशा पहन कर रहे हैं जी, हमेशा पहन कर रहे हैं। हाँ, रुद्राक्ष में थोड़ा विचार रहता है, रुद्राक्ष में विचार रहता है। रुद्राक्ष जो लोग, पहली बात तो मैं कहूँगा जो तामसिक हैं या किसी न किसी तरह के नकार में जुड़े हैं, वो फिर धारण ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि रुद्राक्ष कच्चा होता है, बहुत जल्दी पकड़ता है एनर्जी को। जो लोग ड्रिंक करते हैं ना पहने फिर, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं रहेगा उनको उतारना। जो लोग मांसाहार करते हैं ना पहने, फायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। जो ठीक सात्विक लोग हैं, ठीक हैं, उनको पहनना चाहिए। आप वॉशरूम जा रहे हैं तो उतार देना चाहिए रुद्राक्ष को। एक छोटा सा पाउच या थैली बना लीजिए, अपने दराज में या कहीं रखिए, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं उसे उतारिए और वहाँ रख दीजिए, देन आकर के वापस उसको फिर धारण कर लीजिए, हाथ धो करके ठीक से। तो ऐसे चलता है, लेकिन स्टोन में कुछ भी नहीं है ऐसा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव